रात में उल्लू का बार बार दिखना, ये माँ काली का गुप्त संदेश हो सकता है। ये बात जब पहली बार राघव ने सुनी थी तो उसने इसे बस एक अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी इस एक संकेत के इर्द गिर्द ऐसे घूमने वाली है कि उसका विश्वास, उसका डर और उसकी सोच सब कुछ बदल जाएगा। राघव एक साधारण लड़का था, छोटे से गांव में रहता था जहां रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देती थी। और उस सन्नाटे में अगर कोई आवाज़ सबसे ज़्यादा डरावनी लगती थी तो वह थी उल्लू की हूँ की आवाज़। शुरुआत में यह बस एक सामान्य बात थी, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बात होने लगी। हर रात ठीक उसी समय जब राघव सोने की कोशिश करता, उसके घर के ठीक बाहर वही उल्लू आकर बैठ जाता और लगातार उसे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो, जैसे उसकी आंखों में कोई छिपा हुआ संदेश हो। पहले दिन उसने अनदेखा किया, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरी रात जब उसने खिड़की खोली और उल्लू की आंखों में सीधा देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा तक कोई झांक रहा हो। उस रात उसे नींद नहीं आई और उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगले दिन उसकी दादी ने उससे पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? राघव ने सब कुछ बता दिया और यह सुनते ही उसकी दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, हर बार उल्लू दिखना सामान्य नहीं होता, कुछ संकेत होते हैं जिन्हें समझना जरूरी होता है। राघव ने हंसते हुए कहा, दादी आप भी ना, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात फिर वही हुआ, उल्लू फिर आया, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। वह सिर्फ आवाज़ नहीं कर रहा था, बल्कि बार बार अपनी गर्दन घुमाकर घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे किसी खास चीज़ या इंसान से मतलब हो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, क्या यह सच में कोई संकेत है? और यही सोच उसे और गहराई में ले गई। अगले दिन वह गांव के पुराने मंदिर गया, जहां एक बुजुर्ग पुजारी रहते थे, जिन्हें लोग रहस्यमयी बातें समझने वाला मानते थे। राघव ने उनसे सब कुछ बताया और कुछ देर चुप रहने के बाद पुजारी ने कहा, हर संकेत डराने के लिए नहीं होता, कुछ संकेत जागने के लिए होते हैं। उल्लू अंधेरे में देखने वाला प्राणी है और जब वह बार बार किसी के जीवन में आता है तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति किसी सच्चाई से भाग रहा है। यह सुनकर राघव चौंक गया। मैं किस सच्चाई से भाग रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। और तभी उसे याद आया, कुछ दिनों पहले उसने अपने ही दोस्त के साथ धोखा किया था। एक छोटी सी बात थी, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए झूठ बोला था। उसने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद वही उसकी बेचैनी की वजह है। उसी रात जब उल्लू फिर आया, इस बार राघव ने डरने की बजाय शांत रहने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, अगर तू सच में कोई संदेश लेकर आया है तो मुझे समझा। और जैसे ही उसने यह कहा, उल्लू ने अचानक उड़ान भरी और सीधे उस पुराने पेड़ की तरफ चला गया जहां राघव और उसका दोस्त बचपन में खेला करते थे। यह देखकर राघव के अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह गलती से भाग रहा था, उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। अगले दिन उसने अपने दोस्त के पास जाकर सब सच बता दिया। उसका दोस्त पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, कम से कम तूने सच बोलने की हिम्मत तो की। उस दिन के बाद राघव के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात फिर उल्लू आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई हो। राघव अब समझ चुका था कि यह सिर्फ डर का संकेत नहीं, बल्कि बदलाव का संकेत है। उसने अपनी जिंदगी की और भी गलतियों को देखना शुरू किया, अपने व्यवहार को समझना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वह खुद से कितना दूर हो गया था। इस पूरी घटना ने उसे एक बात सिखाई, हर डर के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है, और जब तक हम उस सच्चाई का सामना नहीं करते तब तक वह डर हमें पीछा करता रहता है। सलाह यही है कि अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी अजीब घटना बार बार हो रही है तो उसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज मत करें। थोड़ा रुकें, सोचें, अपने अंदर झांकें। हो सकता है वह किसी बदलाव का संकेत हो, किसी छिपी हुई गलती को सुधारने का मौका हो। क्योंकि कई बार जीवन हमें सीधे जवाब नहीं देता, बल्कि संकेतों के जरिए हमें सही रास्ता दिखाता है। और राघव की तरह अगर आप भी उन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आप भी अपने जीवन की उस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे जिससे आप अब तक भाग रहे थे। और जैसे जैसे रात गहराती गई, उल्लू की आवाज़ फिर गूंजने लगी। लेकिन इस बार राघव के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। और जैसे जैसे रात और गहरी होती गई, वह उल्लू फिर उसी खिड़की पर आकर बैठ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा रहस्य नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह राघव को कहीं और देखने के लिए मजबूर कर रहा हो। राघव ने धीरे से खिड़की खोली और बिना डर के उसकी तरफ देखा। तभी उल्लू ने अचानक जोर से आवाज़ की और उड़कर घर के पीछे वाले पुराने खंडहर की दिशा में चला गया। राघव का दिल एक पल के लिए कांप उठा, क्योंकि उस खंडहर के बारे में गांव में कई डरावनी बातें कही जाती थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता, लेकिन इस बार राघव के अंदर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने अपने कदम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ाए। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे खींच रही हो। हवा में ठंडक अचानक बढ़ गई थी
और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया था, जैसे पूरा माहौल किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा हो। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उल्लू एक टूटी हुई दीवार पर बैठा है और लगातार उसी जगह को देख रहा है। राघव ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज़ और स्पष्ट होने लगी, सच से मत भाग। यह सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा होकर यह कह रहा हो। राघव ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी धातु की चीज़ पर गई। उसने झुककर उसे उठाया तो वह एक छोटा सा टूटा हुआ ताबीज़ था। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंध गई। यह वही ताबीज़ था जो कभी उसके पिता पहनते थे, और उनके अचानक गायब होने के बाद से यह भी कहीं खो गया था। राघव के हाथ कांपने लगे। उसके दिल में एक सवाल जोर से उठने लगा, क्या मेरे पिता के गायब होने का भी कोई रहस्य है जिसे मैं अब तक अनदेखा करता आया हूँ? तभी उल्लू ने फिर आवाज़ की और खंडहर के अंदर की सबसे अंधेरी कोठरी की तरफ उड़ गया। राघव ने डरते हुए उस तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उसका अतीत जैसे उसके सामने खुलता जा रहा था। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके पिता हमेशा किसी बात को लेकर चिंतित रहते थे, कैसे वे रात में अक्सर बाहर चले जाते थे और किसी से छिपकर बातें करते थे। उस समय राघव छोटा था, उसने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सब कुछ एक पहेली की तरह जुड़ता जा रहा था। जैसे ही वह कोठरी के अंदर पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप पीछे से बंद हो गया। राघव घबरा गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसी अंधेरे में उसे दीवार पर कुछ निशान दिखाई दिए। उसने पास जाकर देखा तो वे अजीब से चिन्ह थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ लिखने की कोशिश की हो, और उन चिन्हों के बीच एक नाम बार बार उकेरा गया था, काली। यह देखकर राघव का दिल और तेज धड़कने लगा। तभी उल्लू उसकी आंखों के सामने आकर बैठ गया और कुछ पल तक उसे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी चोंच से उस दीवार के एक हिस्से को ठोका। राघव ने कांपते हाथों से उस जगह को छुआ और जैसे ही उसने जोर लगाया, दीवार का एक छोटा हिस्सा टूटकर गिर गया। उसके पीछे एक पुरानी कपड़े में लिपटी हुई चीज़ छिपी थी। राघव ने उसे बाहर निकाला और धीरे धीरे खोलने लगा। अंदर एक पुराना कागज़ था जिस पर किसी ने कांपते हाथों से कुछ लिखा था, जैसे कोई आखिरी संदेश छोड़ रहा हो। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल कह रहा था कि यह उसके पिता का ही लिखा हुआ हो सकता है। उसने जैसे ही उस कागज़ को खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा सफ़ेद पड़ गया, क्योंकि उस कागज़ पर जो लिखा था वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच था जिसे जानने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। क्योंकि उस कागज़ पर जो लिखा था वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच था जिसे जानने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। कागज़ पर कांपते हुए शब्दों में लिखा था, राघव, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि समय आ गया है। मैं भागा नहीं था, मुझे छिपना पड़ा। जिस शक्ति को मैंने छुआ था वह साधारण नहीं थी, वह परीक्षा लेती है और हर कोई उसे सहन नहीं कर पाता। यह पढ़ते ही राघव की सांसें जैसे थम गईं। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूमने लगा, वही सख्त लेकिन प्यार भरी आंखें जो हमेशा कुछ छुपाती हुई लगती थीं। उसने आगे पढ़ा, इस गांव के पीछे जो पुराना खंडहर है वह सिर्फ टूटी दीवारें नहीं है, वहाँ एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हर किसी को नहीं दिखता, और जो उसे देख लेता है उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। राघव के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, वही अंधेरा, वही ठंडी हवा, लेकिन अब उसे हर कोना जैसे जिंदा लगने लगा था। तभी उल्लू ने फिर से आवाज़ की। इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वह राघव को जल्दी करने के लिए कह रहा हो। राघव ने खुद को संभाला और आगे पढ़ना शुरू किया। मैंने उस द्वार को खोल दिया था। मुझे लगा था कि मैं सब समझ लूँगा, लेकिन मैं गलत था। वहाँ सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है तो इसका मतलब है कि वह शक्ति तुझे बुला रही है। लेकिन याद रख, हर बुलावा स्वीकार करना ज़रूरी नहीं होता। यह पढ़ते ही राघव के मन में एक तूफान उठने लगा। एक तरफ अपने पिता को समझने की चाह, दूसरी तरफ उस अनजाने डर का साया। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो पहले अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर, वरना यह जगह तुझे निगल जाएगी। जैसे ही उसने यह पढ़ा, अचानक उस कोठरी की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं और एक धीमी सी गूंज चारों तरफ फैलने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज़ जाग रही हो। राघव घबरा गया। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। तभी उसी दीवार के पास जहाँ से उसने कागज़ निकाला था, एक हल्की सी रोशनी उभरने लगी, पहले धीमी फिर धीरे धीरे तेज़। राघव की नज़र उस रोशनी पर टिक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके पैर जैसे अपने आप उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां हवा अलग है, भारी और ठंडी, जैसे समय वहां ठहर गया हो। और फिर उसने देखा, दीवार का वह हिस्सा अब पूरी तरह से बदल चुका था।
वहां एक गोलाकार आकृति उभर आई थी जिसके बीच में गहरा काला अंधेरा था, इतना गहरा कि उसमें झांकते ही ऐसा लगता था जैसे वह आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। राघव ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज जैसे अपने कानों में सुनाई दी, डर मत, सच से भागना मत। उसकी आंखों में आंसू आ गए। डर और भावनाओं का मिश्रण उसके अंदर उफान मार रहा था। उसी पल उल्लू उड़कर उसके कंधे के पास आकर बैठ गया और शांत हो गया, जैसे अब फैसला सिर्फ राघव को लेना था। क्या वह उस अंधेरे द्वार के अंदर जाएगा और उस सच्चाई का सामना करेगा जिससे उसके पिता कभी वापस नहीं लौट पाए, या फिर वह पीछे हटकर अपनी पुरानी सुरक्षित जिंदगी में लौट जाएगा। लेकिन तभी उस अंधेरे से एक हल्की सी छाया बाहर की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई दूसरी तरफ से भी उसे देख रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। राघव का दिल अब सिर्फ डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी खिंचाव से भी धड़क रहा था, और जैसे ही उसने हिम्मत जुटाकर अपना हाथ उस अंधेरे की तरफ बढ़ाया, उसी पल पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, राघव रुक जा, जो तू करने जा रहा है उसके बाद वापस आने का रास्ता नहीं बचेगा। राघव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा और ठंडी हवा। और अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह चेतावनी थी या फिर उसकी असली परीक्षा की शुरुआत? और अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह चेतावनी थी या फिर उसकी असली परीक्षा की शुरुआत? राघव कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रह गया। उसका हाथ अब भी उस काले द्वार की ओर आधा बढ़ा हुआ था, लेकिन दिल के अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, वापस लौट जा, अभी भी समय है, और दूसरी धीमी लेकिन गहरी आवाज फुसफुसा रही थी, यही वो सच है जिसे तू हमेशा से जानना चाहता था। तभी अचानक उसके कंधे पर बैठे उल्लू ने अपने पंख फैलाए और एक बार जोर से चीखा। वह आवाज इतनी तीखी थी कि जैसे पूरे खंडहर की दीवारें कांप उठीं। उसी क्षण उस अंधेरे द्वार के भीतर हलचल तेज हो गई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। राघव का डर अब चरम पर था, लेकिन उसके अंदर का एक हिस्सा अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिता की लिखी आखिरी बात को याद किया, अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार कर, और उसी पल उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर अपना हाथ पूरी तरह उस काले द्वार के अंदर डाल दिया। जैसे ही उसका हाथ उस अंधेरे को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ से भी ठंडी कोई चीज उसकी नसों में दौड़ गई हो। उसका शरीर कांप उठा और अचानक उसके दिमाग में एक के बाद एक तस्वीरें चमकने लगीं। बचपन की यादें, अपने दोस्त के साथ किया धोखा, माँ की आंखों में छिपा दर्द, और सबसे ज्यादा अपने पिता का वह चेहरा जो आखिरी बार उसने देखा था। हर तस्वीर के साथ उसे अपने अंदर एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे वह अपने ही किए हर छोटे बड़े गलत काम का वजन महसूस कर रहा हो। वह चिल्लाना चाहता था, हाथ खींचना चाहता था, लेकिन अब उसका हाथ जैसे उस अंधेरे में फंस चुका था। तभी उस गहराई से एक आवाज़ उभरी, बहुत धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट, क्या तू सच में खुद को जानता है? राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं, शायद नहीं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, उस अंधेरे की पकड़ थोड़ी ढीली होने लगी, लेकिन उसी के साथ उसके सामने एक और दृश्य उभरा। इस बार उसने अपने पिता को देखा, लेकिन वह वैसे नहीं थे जैसे यादों में थे। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने सीधे राघव की तरफ देखा और कहा, मैंने भी यही गलती की थी। मैंने सोचा था कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन मैं खुद को ही खो बैठा। राघव का दिल टूटने लगा। उसने रोते हुए पूछा, आप कहाँ हैं? क्या हुआ था आपके साथ? लेकिन जवाब देने से पहले ही वह दृश्य धुंधला होने लगा, जैसे कोई उसे वापस खींच रहा हो। उसी समय उल्लू फिर से जोर से चिल्लाया, और इस बार उसकी आवाज़ में एक चेतावनी थी। राघव को महसूस हुआ कि अगर वह और गहराई में गया तो शायद वह भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा, जहाँ से उसके पिता कभी वापस नहीं आए। लेकिन तभी उसके अंदर एक नई ताकत जागी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर सच इतना ही खतरनाक है तो मुझे और मजबूत बनना होगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उस अंधेरे से बाहर खींचना शुरू किया। हर इंच के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वह द्वार उसे छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आखिरकार एक तेज झटके के साथ उसका हाथ बाहर आ गया, और उसी पल वह काला द्वार एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके अंदर अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ बाहरी रहस्य नहीं है, यह उसकी अपनी आत्मा की परीक्षा है। तभी उसने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, वही पुराना ताबीज, लेकिन अब वह टूटा हुआ नहीं था, बल्कि पूरा और चमकता हुआ था। राघव ने हैरानी से उसे देखा। तभी उसके कानों में फिर वही धीमी आवाज़ गूंजी, यह शुरुआत है, अंत नहीं। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा, लेकिन इस बार उल्लू वहाँ नहीं था। खंडहर फिर से वैसा ही शांत और सुनसान हो गया था, लेकिन राघव जानता था कि अब सब कुछ बदल चुका है। और जैसे ही वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ने लगा, उसके मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे उसे और किन सच्चाइयों का सामना करना होगा, और क्या वह उन सब के लिए तैयार है?
और क्या वह उन सब के लिए तैयार है? यही सवाल राघव के मन में गूंजता रहा। जब वह खंडहर से बाहर निकला, रात अब भी उतनी ही गहरी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था, जैसे डर की जगह अब एक भारी जिम्मेदारी ने ले ली हो। उसने उस ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर अब भी उस पर टिकी हुई है। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही काला द्वार, वही आवाज और अपने पिता का चेहरा घूमता रहा। सुबह होते ही वह सीधा अपनी दादी के पास गया। उसकी हालत देखकर दादी सब समझ गई। उन्होंने बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तू उस जगह गया था ना? राघव ने हाँ में सिर हिलाया और सारी बात बता दी, ताबीज भी दिखाया। दादी की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यह कोई साधारण चीज़ नहीं है। यह तेरे पिता की आखिरी रक्षा थी। उन्होंने जो रास्ता चुना था वह अधूरा रह गया और अब वही रास्ता तुझे बुला रहा है। राघव के मन में फिर वही डर और जिज्ञासा जाग उठी। उसने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? दादी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, हर शक्ति को पाने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। तूने पहला कदम रख दिया है, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी है। यह सुनकर राघव समझ गया कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। उसी दिन से उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने डर का सामना करना और सबसे ज़रूरी अपने मन को मजबूत बनाना। दिन बीतते गए, लेकिन एक अजीब बात हुई। उल्लू अब नहीं दिखा, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो, लेकिन उसकी जगह अब राघव को सपनों में वही काला द्वार दिखने लगा। हर बार थोड़ा और स्पष्ट, हर बार थोड़ा और करीब। एक रात उसने सपना देखा कि वह फिर उसी खंडहर में है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके सामने उसका पिता खड़ा था। इस बार उनका चेहरा शांत था, आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व था। उन्होंने कहा, तूने सही रास्ता चुना है, लेकिन याद रख, शक्ति पाने का मतलब सिर्फ ताकत नहीं बल्कि संतुलन होता है। अगर तू अपने अंदर के अंधेरे को काबू में रख सका, तभी तू इस द्वार को सच में समझ पाएगा। राघव ने सपना टूटने के बाद महसूस किया कि उसके अंदर अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है। अगले दिन वह फिर उसी खंडहर की ओर गया। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अंदर पहुंचते ही उसे वही दीवार दिखाई दी, लेकिन इस बार वहां कोई काला द्वार नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक पल के लिए वह उलझन में पड़ गया। क्या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ा ताबीज हल्का सा गर्म होने लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि यह संकेत है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और मन ही मन अपने डर, अपनी गलतियों और अपने संदेह को स्वीकार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक वही दीवार फिर से बदलने लगी और धीरे धीरे वह काला द्वार एक बार फिर प्रकट हो गया। लेकिन इस बार उसमें पहले जैसा भय नहीं था, बल्कि एक शांत गहराई थी। राघव ने बिना हिचकिचाए आगे कदम बढ़ाया और इस बार उसने अपना हाथ नहीं बल्कि पूरा शरीर उस द्वार के अंदर ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वह उस अंधेरे में समाया, एक पल के लिए सब कुछ गायब हो गया। न आवाज, न रोशनी, न कोई एहसास। फिर धीरे धीरे उसके सामने एक अलग दुनिया उभरने लगी। यह कोई भौतिक जगह नहीं थी, बल्कि जैसे उसकी अपनी चेतना का गहराई वाला हिस्सा था, जहां उसकी हर भावना, हर डर, हर सच्चाई एक रूप लेकर खड़ी थी। वहां उसने खुद को कई रूपों में देखा। एक डरा हुआ बच्चा, एक गलती करने वाला युवक और एक ऐसा इंसान जो बदलना चाहता है। हर रूप उसे देख रहा था, जैसे उससे सवाल कर रहा हो। राघव ने इस बार नजर नहीं चुराई। उसने हर रूप को स्वीकार किया, हर गलती को माना, और जैसे ही उसने ऐसा किया, वह पूरी जगह रोशनी से भरने लगी। उसी रोशनी के बीच उसके पिता फिर से प्रकट हुए, इस बार पूरी तरह शांत और स्थिर। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू तैयार है? राघव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति के थे। तभी अचानक वह फिर उसी खंडहर में खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब उसके हाथ में ताबीज हल्का सा चमक रहा था और उसके दिल में एक गहरी स्थिरता थी। उसी पल उसे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, हूं। उसने मुड़कर देखा, वही उल्लू फिर से दीवार पर बैठा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक संतोष था, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। राघव हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, धन्यवाद। उल्लू ने एक बार पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया, इस बार हमेशा के लिए। राघव ने आसमान की तरफ देखा और उसके मन में अब कोई सवाल नहीं था। उसे अपने पिता का सच मिल चुका था, अपने अंदर की ताकत का एहसास हो चुका था, और सबसे ज़रूरी, उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। वह धीरे धीरे खंडहर से बाहर निकला, लेकिन अब वह वही पुराना राघव नहीं था। उसके अंदर एक नई शुरुआत, एक नई समझ और एक गहरा संतुलन जन्म ले चुका था। और उस दिन के बाद उसने कभी उस काले द्वार को नहीं देखा, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली द्वार कहीं बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर होता है, और जिसे एक बार पार कर लिया जाए, उसके बाद जिंदगी सिर्फ डर से नहीं बल्कि समझ और साहस से चलती है। यही था उस उल्लू का असली संदेश, और यही थी राघव की कहानी का अंत।